Okay, so good evening and welcome to the first lecture of areas related to circles. तो सर्कल चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया. अब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट सेक्टर, उन सारी चीज़ों पे फोकस करना है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट्स देयर इन द कोर्स में क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे क्लास 10th ठीक है. तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में हमें क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स. ये ऑलरेडी 9th में आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि सेक्टर्स और सेगमेंट्स बेसिकली क्या है. ठीक है. फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर्स, यानी इसी के ऊपर बात होगी, सेक्टर और सेगमेंट के ऊपर बात होगी. ठीक है. और जो एंगल हमें लेना है वो 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री. ठीक है. ये एंगल्स हमें कंसिडर करने हैं ड्यूरिंग द होल चैप्टर. ठीक है. तो सर्कल्स के बारे में जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि सर्कल क्या है, पॉलीगन ऑफ एन साइड्स. एक पॉलीगन है विच कंसिस्ट ऑफ एन साइड्स. ठीक है. फिर उसके बाद सर्कल के हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखे, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड, सेकेंड, टैंजेंट, सारी चीजों को हम लोगों ने स्टडी किया. ठीक है. तो यहाँ पे जो दो चीजें जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, एक है सेक्टर और एक है सेगमेंट. ठीक है. सेक्टर एंड सेगमेंट. देखो, अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर सर्कल के ठीक है, सर्कल के दो रेडियाई और एक आर्क को मिला के बनता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओ ए ओ बी टू रेडियाई है सर्कल की और ये आर्क है. अगर आप सर्कल की बात करें, ठीक है, मान लो ये सर्कल है और तुम यहां पे एक आर्क ऐसे मान रहे हो ए बी. ठीक है. तो ये कहलाता है क्या, माइनर आर्क. और ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क. विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मेजर आर्क. ठीक है. तो अगर हम माइनर आर्क और मेजर आर्क की बात करें तो अगर इस सेक्टर में आर्क की जगह माइनर आर्क है तो वो सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर होता है. दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, माइनर सेक्टर. ठीक है. और अगर दो रेडियाई के साथ मेजर आर्क है तो वो क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर. ठीक है. अच्छा, अब इन दो रेडियाई के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम सेलेक्ट करते हैं, उस एंगल को कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे जो हम जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो कह रहे थे ना 60, 90 और 120 वाले एंगल होने चाहिए, वो इसी एंगल की बात हो रही है. तो अगर हम माइनर आर्क को कंसिडर करेंगे तो वो ये एंगल थीटा होगा, और अगर मेजर आर्क को सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल कंसिडर होगा. बात समझ में आए. ठीक है. अब इसी तरह से जब सेगमेंट की बात करते हैं तो सेगमेंट जो बनता है वो कॉर्ड और आर्क से. कॉर्ड प्लस आर्क. दैट विल बी फॉर्म्ड एज व्हाट, सेगमेंट. अच्छा, अगर हम सर्कल को देखें और यहां पे कॉर्ड हमने बनाया. ठीक है. और अगर ये कॉर्ड माइनर आर्क को इंक्लूड कर रही है, ठीक है, दैट इज माइनर आर्क फ्रॉम हियर टू हियर.
ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, माइनर सेगमेंट। और अगर मेजर आर को सेलेक्ट कर रही है, मतलब मेजर आर इंक्लूड होगा, तो दैट सेगमेंट विल बी नोन एज व्हाट, द मेजर सेगमेंट। ठीक है, ओके। तो एक तो ये एस्पेक्ट हमें देखना है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो, वी नो दैट जो वैल्यू ऑफ पाई होती है वो क्या होती है, दैट इज सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम इसको पाई कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज अ पाई वैल्यू, तो वो क्या होता है, C/D होता है रेशियो। 9th क्लास को याद करिए, उसमें एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर था कि अगर पाई इरेशनल है तो पाई को तो हम 22/7 भी लिखते हैं, तो क्या ये रेशनल हो गया, उसके ऊपर एक डिस्कशन था। ठीक है, तो अब देखो, पाई हो गया और ये हो गया सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बाउंड्री। बाउंड्री मींस व्हाट, द पेरीमीटर। और डायमीटर क्या होता है, दैट इज 2r। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2πr। perimeter of circle will be included, will be considered as 2πr। ठीक है, and if you talk about area of circle, तो एरिया ऑफ सर्कल इज नोन एज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ये कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं जो क्विक रिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद हम डायरेक्ट बढ़ते हैं एग्जांपल 1 पे, जो कि ऑन पेज नंबर 225 एनसीईआरटी दिया। इन सब क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ही है जो मतलब जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब देखो, एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर, फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। तो एक सर्कुलर फील्ड है और इसको क्या करना है, इसको फेंस करना है। ठीक है, और क्या रेट ऑफ फेंसिंग है, ₹24 पर मीटर, क्योंकि बाउंड्री है, पेरीमीटर है, तो वो तो उसकी यूनिट किस में होगी, दैट विल बी इन मीटर और किलोमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है 24 पर मीटर है, क्या, दैट इज द रेट ऑफ फेंसिंग, जितने में वो फेंस करेंगे। तो गिव मी, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, में, हेलो, बीच में कुछ स्क्रैच की आवाज आ रही होगी ना, कुछ इस टाइप से। हाँ वो, हेलो, सही आ रही है आवाज। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है कि जो फेंसिंग है, तो फेंसिंग तो बाउंड्री पे होगी, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
ठीक है, वो दिया हुआ है ₹24 पर मीटर। अब 1 मीटर फेंस करोगे तो 24 रुपए पड़ेगा रेट ऑफ फेंस, रेट ऑफ फेंस। और जब इसको फेंस कराया तो टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है ₹5280। अच्छा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी आप काम कराओगे, कुछ भी कराओगे, जैसे मान लो आपको व्हाइट वॉशिंग करानी है, ठीक है, तो जो भी रेट होता है और उसको जब एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगा। वो कहेगा भाई पर मीटर स्क्वायर हम 500 रुपए लेंगे, और आपका जो है मान लो 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो जो एरिया आएगा और जो रेट होगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉस्ट गिरेगा। अब यहां पे कह रहा है रेट ऑफ फेंसिंग ये है। अच्छा, फेंसिंग जो हो रही है वो मीटर में हो रही है, मतलब टोटल डिस्टेंस जितनी आप कह सकते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस्ट के बराबर आएगा। क्यों भाई? ये जो रेट ऑफ फेंसिंग है उसको जब जितना भी फेंस करना है उससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी, या आप कितना पे करोगे उसको। ठीक है, तो अब यहां पे रेट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो देखो अगर तुम रेट को इधर ले आओगे, कॉस्ट अपॉन रेट कर दोगे, जितनी टोटल कॉस्ट आई है उसको रेट से डिवाइड कर दोगे, तो देखो जिस चीज के बारे में मतलब टोटल डिस्टेंस टोटल एरिया अगर निकालना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पे जो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो आगे बोल रहा है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ, यानी ये जो पूरी फील्ड है इसको प्लॉइंग करना है, ठीक है, और रेट ऑफ प्लॉइंग क्या है, रेट ऑफ प्लॉइंग है ₹0.5 पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहां पे हमें क्या निकालना है, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। तो हमें कॉस्ट अगर निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए कितना एरिया है, ठीक है, और एरिया के लिए सर्कल में एरिया के लिए भी और पेरीमीटर के लिए भी कॉमन क्या है, आर, रेडियस निकालना जरूरी है, ठीक है, उसी रेडियस से यहां पे कॉस्टिंग आएगी। यहां पे हम लिखेंगे दैट इज रेट ऑफ फेंसिंग इनटू पेरीमीटर will be equal to cost of fencing. That will be equal to ₹4 per meter, मीटर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मीटर को हम 2 पाई आर लिख सकते, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, दैट इज 528 जाएगा। अब देखो क्या जाएगा, 24 पर मीटर है, मीटर इधर चला जाएगा, 2 × 22/7 इंटू रेडियस। तो अब इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 5280 इन पॉन 24 × 22। ठीक है, रेडियस यहाँ पे आ गया हमारा कितना, दैट इज 35 मीटर रेडियस आ गया। अब जब रेडियस आ गया तो हमें कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग चाहिए, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग क्या हो जाएगा, देखो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, ये क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल एरिया टू रेट ऑफ प्लॉइंग,
टोटल एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर टू रेट ऑफ फ्लोइंग क्या हो जाएगा दैट इज रुपीज 0.5 पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा 22/7 इंटू 35 इंटू 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा दैट विल बी 0.5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा 110 35 टू 0.5 देखो 100 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा दैट विल बी हाफ हो जाएगा 55 35 कितना आ गया दैट इज 19 तो देखो जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे पहले आर निकाला ठीक है उसके बाद आर से इस एरिया को यूज करते हुए फिर टोटल कॉस्ट निकाला तो ये क्वेश्चन था मतलब कि पेरीमीटर का यूजेज और एरिया का यूजेज इसके बारे में कोई डाउट इसमें नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे चलो फिर साइज 12.1 पे आते हैं बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है दिस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई अगर पाई की कोई वैल्यू बोल रहा है तो उस क्वेश्चन के लिए वो वैल्यू यूज करनी है अदरवाइज हमें 22/7 ही यूज करना है अगर कुछ नहीं किया ठीक है अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले को देखें तो कह रहा है एक रेडियस जो है सर्कल का 19 सेंटीमीटर है और दूसरा रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल हु व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल यानी उस सर्कल का रेडियस निकालो क्या निकालना है हमें यस जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंसेस के बराबर सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा इन दोनों का सरकमफ्रेंस क्या सबसे पहले हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 हो जाएगा 2πr1 2 पाई की वैल्यू नहीं मेंशन है तो 22/7 देंगे 290 और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 क्या हो जाएगा दैट इज 2πr2 ये क्या हो जाएगा दैट इज 2 पाई और r2 कितना दिया हुआ है दैट इज 9 2 पाई ये कह सकते हैं 80 पाई और इसको भी अभी की फॉर्म में रख दैट इज 2 पाई 38 नाउ circumference of new circle इक्वल टू तो हम C1 मेंशन कर देते हैं तो हम C इक्वल टू C1 प्लस C
ये हो जाएगा दैट इज 2 पाई आर। तो हम आर ले लेते हैं क्योंकि ये कह रहा है जो नया वाला सर्किल है उसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, इसका सरकमफ्रेंस जो है वो जो दो और सर्कल्स हैं उसके सम के बराबर है। तो देखो कैसे हमें सॉल्व करना है, हमें वो सॉल्व करना है जहां पे मतलब कि ऐसा ना कुछ अनयूजुअल भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 पाई प्लस 18 पाई। बहुत गौर से देखो, अब देखो यहाँ पे हमें आर निकालना है ना, ठीक है, तो आर ये हो जाएगा 38 पाई प्लस 8 पाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, पाई पाई जो है हम कॉमन ले लेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा। 38 प्लस कितना है 56, 56/2 कितना हो जाएगा 28। नया रेडियस, नए सर्कल का रेडियस कितना आ गया 20। ठीक है, क्योंकि बोल रहा था कि दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस बड़े वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, तो हमने वही रख दिया कि 2 और पाई तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो चेंज हो रहा था वो क्या हो रहा था, रेडियस। तो हमने उसको अलग अलग एब्रिविएशन से डिनोट किया और फिर उसके बाद सामने रख के कॉमन लेके कैंसिल करके आर की वैल्यू। तो यहां से हमें क्या मिलता है, स्पेशल नोट क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसे सर्कल्स, दो सर्कल्स जिनका सरकमफ्रेंस बड़े वाले तीसरे सर्कल के इक्वल है, तो रेडियस अगर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप r1 प्लस r2 कर दो शॉर्ट। देखो 19 प्लस 9 करोगे, देखो कितना आ रहा है 28 आ रहा है। आज समझ में आई। तो ऐसे दो सर्कल्स जिनके सरकमफ्रेंसेस का सम तीसरे सर्कल के बराबर है, तो जो तीसरा सर्कल है उसका रेडियस पहले दो सर्कल के रेडियस का सम है। 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 28। हो गया, चलिए कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, now coming to question number 2, क्या बोल रहे हैं, the radii of two circles are 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सेकेंड को हम देख, तो कह रहे हैं कि दो रेडियाई है, एक है 8 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। कह रहे find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles। जो नया सर्किल है उसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया के बराबर है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज एरिया ऑफ न्यू सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्किल 2। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई कैंसिल आउट हो जाएगा,
y जब कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 4 प्लस 36 अंडर रूट 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यस, इज इट डन? वैभव का हो गया, दिव्या का हो गया, आदित्य का हो गया। चलिए, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिगर 12.3 fix an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white। गोल्ड से स्टार्ट हो रहा है, फिर रिंग्स बन रहे, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो कह रहा है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड है, कह रहा है जो गोल्ड है का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर। ओके, और कह रहा है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या रेड है, कह रहा है कि जो दूसरी बैंड है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्लू बैंड की विड्थ है तो फिर वो 10.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही 10.5 सेंटीमीटर, तो उसकी जो विड्थ है वो ये है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। देखो, गोल्ड का जब आप निकालोगे तो यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर से काम चल जाएगा, लेकिन जब आपको रेड का निकालना होगा तो देखो, ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसके एरिया में से इसको माइनस करना पड़ेगा गोल्ड को, अभी तो रेड वाले का एरिया आएगा। क्यों भाई? अगर तुम्हें रेड रिंग का निकालना है तो एरिया ऑफ ये जो सर्किल है इससे गोल्ड के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह ब्लू का अगर निकालना पड़ेगा तो ये जो बड़ा सर्किल बन रहा है एरिया में से इस पूरे एरिया को माइनस करना पड़ेगा। जब इस एरिया को माइनस करेंगे तभी ब्लू वाला बचेगा। क्यों अहमद, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो गोल्ड का, पहले गोल्ड का एरिया निकालते हैं। यहां पे ले लेते हैं। अब गोल्ड के लिए क्योंकि डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 20 ले लेते हैं। तो देखो R1 क्या हो जाएगा, दैट इज 21 बाई
that is 10.5 centimeter. So now area of gold region क्या हो जाएगा, πr1। तो सबका रेडियस अलग अलग होगा, इसलिए एब्रेविएशन यूज करना बहुत जरूरी है। अलग अलग एब्रेविएशन, अलग अलग लेटर्स को यूज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया है पाई की वैल्यू नहीं, तो हम 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5। चलो भाई जल्दी कैलकुलेट पार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 इंटू 1.5 टू 10.5 आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आ गया गोल्ड का। अब देखो रेड रीजन का अगर हमें निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल 2 जो है, सर्कल 2 ये जो बन रहा है पूरा बड़ा सा, ठीक है, इसका हमें रेडियस लेना, और जब हम इसका रेडियस लेंगे तो वो यहां से होगा, मतलब एक तो जो गोल्ड वाला है यहां से लेकर यहां तक की रेडियस आएगा। तो R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा दैट इज R1 प्लस 10.5 जो यहाँ पे विड्थ दी हुई, ठीक है, सेंटीमीटर। तो R1 कितना है, R1 है 10.5 प्लस 10.5, क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल 2, सॉरी, एरिया ऑफ रेड रीजन will be equal to area of circle 2 minus area of gold region। अब देखो सर्कल 2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πr2 होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, तो ये हो जाएगा πr1 होल स्क्वायर। लेकिन ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 346.5 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड रीजन जब निकालोगे तो ये जो सर्कल 2 है, ठीक है, इसके एरिया में से गोल्ड के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 22/7 टू 21 माइनस 346.5, ये आ जाएगा हमारा 66/21, ये आ गया 1386 माइनस 46.5 सेंटीमीटर। तो इसमें से माइनस करेंगे 346.5, ये आ जाएगा 1039.5। ये आ गया एरिया ऑफ रेड रीजन। गॉट इट? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो जल्दी करो, फिर ब्लू ब्लैक व्हाइट भी निकालना है। फर्स्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड ब्लू रीजन पे।
तो देखो उसके लिए हमें R3 लेना पड़ेगा। तो R3 क्या हो जाएगा, देखो जो R2 रेडियस है, मतलब R2 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। अब देखो ब्लू रीजन को अगर हमें निकालना है तो ये जो सर्कल 3 है इसमें से सर्कल 2 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ ब्लू रीजन will be equal to area of circle 3 minus area of circle 2। सर्कल 3 क्या हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2, देखो यहां से आया 1386, उसको यहां लिख दिया, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 31.5 to 31.5 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 7 4 20, 7 5 5, ये हो जाएगा 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5, या आ जाएगा 3118.5 माइनस 1386 सेंटीमीटर माइनस 1386 स्क्वायर, ये हो जाएगा 173.5। तो ये आ गया एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन का पूरा एरिया आ गया। चलिए इसको कर लीजिए, फिर ब्लैक का निकालते हैं। Done? अब आते हैं फोर्थ पे, ब्लैक रीजन का हमें निकालना है। तो देखो फोर्थ क्या हो जाएगा, दैट विल बी R4, रेडियस 4 चाहिए उसके लिए, वो हो जाएगा R3 प्लस 10.5 सेंटीमीटर। R3 क्या हो जाएगा, दैट इज 31.5 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा नाउ, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन will be equal to area of circle 4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 3। आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई R4 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल 3 अभी निकाला है हम लोगों ने, कितना आया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7, ठीक है। रेडियस 4 हमारा आ गया 42 माइनस 3118.5 सेंटीमीटर, 7 6 42, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 42, आ जाएगा 5544 माइनस 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से माइनस करेंगे 3118.5, तो दैट विल गिव यू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। इसे कीजिए इसको, फिर इसके बाद हम आएंगे एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, फिफ्थ वन। R4 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, ये वाइट के लिए निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 42 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ वाइट रीजन, हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल 5 माइनस एरिया ऑफ
सर्कल 4 हो जाएगा पाई R5 स्क्वायर माइनस सर्कल 4 का कितना आया था 5544 स्क्वायर हो जाएगा 22/7 इन हो जाएगा 55 5 माइनस 5544 सेंटीमीटर ये आ जाएगा हमारा 7.5 that will give you 22 into 7.5 52.5 that is 8.5 minus 5544 5544 centimeter that will give 3118.5 तो ये हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ गोल्ड रीजन फिर एरिया ऑफ रेड रीजन फिर एरिया ऑफ ब्लू रीजन फिर एरिया ऑफ ब्लैक रीजन ऑफ वाइट तो एक क्वेश्चन कितना बड़ा सोल्यूशन से आप अंदाजा लगाए लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक स्टेप में एकदम क्लियर है कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कहाँ से वैल्यूज को पिकअप कर रहे हैं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि टीचर को क्लियर रहे पता रहे कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो कहाँ से आपने कौन सी वैल्यू उठाई है ठीक है एक एक चीज मेंशन रहे वहां पे अननेसेसरी चीज नहीं रहे लेकिन जो स्टेप्स है वहां पे वो क्लियर रहे चलिए इसको कर लीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं यस इज इट डन दिव्या का तो हो गया Now coming to the question number 4 of the question from there क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच जो कार की व्हील्स हैं उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर का अब आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है कह रहा हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट कितना घूमेगा ठीक है तो does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर मतलब जो उसकी स्पीड है वो कितनी दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर यानी एक घंटे में 66 किलोमीटर ठीक है तो कह रहा है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा अब देखो अगर कोई भी तुम अब ये है ठीक है अब ये व्हील है तो यहां से समझ 1 से ओके तो अब जब ये व्हील एक पूरा रेवोल्यूशन लगाएगा ठीक है तो एक रेवोल्यूशन में ये पूरा इसका सरकमफ्रेंस कवर होगा क्यों भाई यानी जब ये एक रेवोल्यूशन लगाएगा एक चक्कर लगाएगा
तो इसके एक रेवोल्यूशन में इसका 1 सर्कमफ्रेंस पूरा होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर इस हिसाब से है, तो अगर 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट्स में वो 66 किलोमीटर जा रहा है, तो हम ये निकाल लें कि 10 मिनट्स में कितना कवर कर रहा है। तो एक सरकमफ्रेंस डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में पूरी हो रही है। तो जितनी भी डिस्टेंस 10 मिनट में आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे हम निकालेंगे कि इन 60 मिनट्स द कार ट्रेवल्स, क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर में है, एक ध्यान रखना, रेडियस अभी सेंटीमीटर में है, स्पीड तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पे कह रहे हैं द कार ट्रेवल्स कितना, 66,000 मीटर, पहले मीटर में कर ले, 66 किलोमीटर, तो 66,000 किलोमीटर हो जाएगा। सो देयरफॉर इन 10 मिनट्स कार कितना ट्रेवल करेगी, 66,000 इंटू 10 अपॉन 60 मीटर्स, जीरो जीरो कैंसिल, आ जाएगा 11,000 मीटर्स। यानी 10 मिनट में 11,000 मीटर्स पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 11,000 मीटर है, तो इसका मतलब 11,000 और इतना सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक बात पूरी हो गई कि 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर वो ट्रेवल कर रहा है। देखो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड number of revolutions to cover one circumference is equal to 1, यानी number of revolutions to cover one circumference। या फिर इसको हम ऐसे और इजी में लैंग्वेज में लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, the wheel covers the distance in one circumference equal to 2 pi r, that means 2 into 22 by 7 into 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे कुछ भी डिवाइड करोगे क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, दैट इज 44 हो गया, वैसे ही रखना, 2 इंटू 22 40, ये हो जाएगा देखो 1760 बाई 7 सेंटीमीटर, यानी इतना डिस्टेंस एक सर्कमफ्रेंस में पूरा कर रहा है व्हील। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि टू कवर 1760 by 7 centimeter, number of revolutions required इक्वल टू 1, यानी क्योंकि एक सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस अगर पूरा करेगा तो उसको कवर करने के लिए एक रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड, तो देयरफॉर टू कवर दिस सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि 10 मिनट में यही डिस्टेंस कवर कर रही है कार, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 11 अपॉन 1760 बाई 7,
ये हो जाएगा 11 इंटू 7/176। 0 0 कैंसिल। देखो यहाँ पे आ जाएगा 11 1 ज़ा 11, 4 0 हो गए, और ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे डेसिमल में ही आएगा, 7 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई, दैट इज 4375 रेवोल्यूशन। तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही लॉजिक है। सबसे पहले हमने ये समझा कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर ये समझा कि एक सरकमफ्रेंस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। तो उसी एक सरकमफ्रेंस को पूरा करने के लिए उसको एक रेवोल्यूशन लगाना है टायर को या व्हील को। तो जो 10 मिनट में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसके लिए कितना रेवोल्यूशंस लगाना, वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of this? ये हमने कैलकुलेट किया 4375 revolution. Understood? Any doubt? अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तब ये कह रहा है 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देखो पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। ए विल बी द आंसर, सिंपल। क्योंकि यहां पे कह रहा है कि पेरीमीटर और एरिया दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस विल बी 2। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की, एरियाज, दैट इज एक्सरसाइज 12.1, 5 क्वेश्चंस। अब इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ बॉय परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ गर्ल परफेक्ट। ठीक है, एवरीवन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू डेवलप योर रिफ्लेक्स टू सॉल्व द सॉल्यूशंस। कि आप लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने सब बताया था। प्रैक्टिस बेसिकली रिफ्लेक्स को डेवलप करने के लिए होता है, समझ में। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कल अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, जहां पे हम एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट को देखेंगे, उनके फॉर्मूला को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनीथिंग दैट यू हैव टू से? प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।